नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम हो रही है ना, उसमें 80% आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसे समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आप लोगों को जानना था और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। और भाई यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो डल रहा है जिसमें समझ पर आधारित क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो भाई इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वही चीज़ आपको कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आएगी और आप उसी पर फोकस करना, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत सारा पढ़ना नहीं, वही पढ़ना जरूरी होता है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कुछ ट्रिक भी बताऊंगा और आपको इन क्वेश्चन को करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी दिखेंगे आपको, लेंदी मतलब बड़े दिखेंगे और इनके ऑप्शन भी लेंदी दिखेंगे। रखा भी वैसा ही हूँ ताकि आप इनको अच्छे से कर पाओ। चलिए पहले देखो, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में एक महिला प्रसव के बाद अवसाद से जूझ रही है। वह अपने नवजात शिशु की सही देखभाल नहीं कर पा रही है। इस स्थिति में आप क्या करेगी? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसे पारिवारिक मामला मानकर नज़रअंदाज करेंगी, पहला। दूसरा दिया, महिला को आराम करने की सलाह देगी और शिशु की देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से कहेंगी। और तीसरा दिया, महिला और उसके परिवार से मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर या परामर्शदाता से मिलने की सलाह देंगी। और लास्ट दिया, महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहेंगी। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सी आंसर। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई क्या करोगे, महिला और उसके परिवार से मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर या परामर्शदाता से मिलने की सलाह देंगी। चलिए अब इसमें एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को याद रख लेना। जब भी आपको कोई बड़ा ऑप्शन दिखे, यहाँ पर देखो ABCD में आपको सबसे बड़ा ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इसमें अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो इसमें पॉजिटिव वाइब आ रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है और ये बड़ा ऑप्शन है। तो कभी भी याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और सबसे बड़ा ऑप्शन देखना और वो अगर पॉजिटिव है उसी को मार के आ जाना। पर ये तुक्का वाला बता रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा था अपने को, इसलिए सी आंसर लगा दिए, परंतु नहीं समझ में आएगा तो उस केस में आपको ऐसा ही करना है कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन को देखना है और उसमें देखना है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है क्या। हाँ, तो पॉजिटिव है तो उसी को मार के आ जाना। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में सही रहता है। तो ये टेक्निक है भाई। दूसरा देखो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र, देखो ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में एक 3 वर्षीय बच्चा है जो सामान्य विकास नहीं कर रहा है, बोलने में देर कर रहा है और उसका वजन भी कम है, तो आप क्या करेंगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या आएगा सर? तो इसका जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि बड़ा ऑप्शन और पॉजिटिव ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है बी ऑप्शन में कि माता पिता को समझाकर पोषण सुधारने और बाल विकास विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह देंगी, है ना। यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना आपको नेगेटिव ऑप्शन भी छाटते आ जाना चाहिए। जैसे जिसमें केवल लिखा है तो उस ऑप्शन को तो पढ़ना भी मत, है ना। केवल लिखेगा तो उसको पढ़ना ही मत। यहाँ पर बोल रहा है कि बिना आंगनबाड़ी केंद्र में बंद कर देंगी, तो ये बंद वाला तो गलत हो जाएगा। इसे सामान्य मानकर कुछ नहीं करेगी, तो ये तो तीनों गलत हो गए आपके। तो आप नेगेटिव करके भी सही आंसर को ढूंढ सकते हो। नेगेटिव पहले एलिमिनेट कर दो और फिर पॉजिटिव वाला जो बचेगा वही आंसर होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो केवल जहाँ पर भी दिखेगा ना तो वो ऑप्शन आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहे होंगे। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में अगर आपको चाहिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सर। क्योंकि देखो 80% वेटेज आपका यहीं से आ रहा है। ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 8827419259 और मेरे से ऐसे प्रश्न ले लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में कई गर्भवती महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ नियमित रूप से टीकाकरण और प्रसव पूर्व जांच ANC के लिए अस्पताल नहीं जाती है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको एक स्थिति में डाल दिया है, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया सर, सबसे बड़ा ऑप्शन और पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सर सी दिख रहा है। देखो ये तो टेक्निक है पर मैक्सिमम टाइम में सही भी होती है टेक्निक। तो ये सी आंसर आप बिना देखे लगा दोगे, परंतु हम पढ़ के समझ के लगाएंगे क्योंकि हमारे पास समय है। तो सी आंसर इसका आएगा, घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगी और परिवार के सदस्यों को टीकाकरण और ANC जांच के महत्व के बारे में समझाएंगी। ठीक है, दोनों टेक्निक बता दिए और दोनों फॉलो कर लेना जब भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कोई बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाने से बचता है और हमेशा उदास रहता है तो आपकी प्राथमिकता प्रतिक्रिया क्या होगी?
सर क्या होगी? देखो मैंने आपको बताया टेक्निक कि बड़ा ऑप्शन देखो, पॉजिटिव ऑप्शन देखो। सर सबसे बड़ा ऑप्शन बी है। क्या पॉजिटिव है क्या देख लेते हैं। माता पिता से बात करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि वह किसी मानसिक या पारिवारिक समस्या से नहीं जूझ रहा है। बिल्कुल सर, हमको पॉजिटिव ऑप्शन भी देखने को समझ में आ रहा है और बड़ा भी है, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आप भी ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो, परंतु पढ़ लेना अगर समय रहेगा तो। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नंबर दिया हूँ ऊपर, तो उसमें ज्वाइन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई किशोरी आपके केंद्र पर नियमित रूप से नहीं आती और उसके माता पिता कहते हैं कि अब उसकी पढ़ाई और पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया है, टेक्निक बताया हूँ। उड़ जाएगा क्या? सर टेक्निक से तो उड़ ही जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा कि किशोरी और उसके माता पिता को समझाएंगी और उचित पोषण और शिक्षा उसके भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये बताओगी। देखो आपको पता है ना कि बड़ा ऑप्शन सर देख लिया मैंने, सबसे पहले बी ऑप्शन था, फिर मैंने उसको पढ़ा तो वो पूरा पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को। पॉजिटिव मतलब वाइब पूरी पॉजिटिव दे रहा है, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको पूरे ऑप्शन पढ़ना है तो पूरे ऑप्शन पढ़कर समझकर भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देखो। यदि आपके क्षेत्र में कोई कुपोषित बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन आपके बराबर है, लेंथ के हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अलग तरीके से करेंगे इसको। पहले दिया उसे तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र NRC भेजने की सलाह देंगे। दूसरा दिया इसे नज़रअंदाज करेंगे। तो कभी भी कोई समस्या आएगी उसको नज़रअंदाज तो आप करोगे नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल आ जाएगा तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है उसे आंगनबाड़ी केंद्र में आने से रोक देंगी ताकि अन्य बच्चे बीमार ना हो। तो भाई ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। यदि आपके क्षेत्र में कोई नवजात बच्चा है लेकिन उसकी माँ केवल बोतल से दूध पिला रही है और स्तनपान नहीं करवा रही, तो आप क्या करेंगे? देखिए आपको बताना है कि भाई बोतल से दूध पिला रही है परंतु कोई जो है स्तनपान नहीं करा रही, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पर लिखा है बी ऑप्शन करेक्ट आएगा कि माँ को समझाएंगे और कि जन्म के पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा सर। बी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चा कुपोषण का शिकार है लेकिन उसके माता पिता इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो पोषण पुनर्वास केंद्र जाने से इनकार करें, तो आप क्या करेंगी? बताइए। देखिए तो इसका जो आंसर आ जाएगा सर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। देखो यहाँ पर भी मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूँ। देखो प्रेरित जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे ना तो वो पॉजिटिव ऑप्शन होता है। किस में है सर? तो यहाँ पर सर मेरे को समझ में आ रहा है बी ऑप्शन में। तो ये आप डायरेक्ट देख के लगा सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस रहती तो, है ना। पर प्रैक्टिस नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़िए, समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो सर मैंने तो यहाँ पर केवल वाला तो नेगलेक्ट करने बता दिया हूँ, डांटना गलत बता दिया हूँ। निजी जहाँ पर भी आ जाएगा वो भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बी आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं जो चीज़ आपको नोट करा रहा हूँ कि केवल जहाँ पर भी दिखेगा वो नेगेटिव आपका होगा, प्रेरणा जहाँ पर भी प्रेरित आपको देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, लिखते चलो, है ना। और निजी जहाँ पर भी निजीता की बात आएगी वो भी हमेशा आपका नेगेटिव शो करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास रहने वाले कुछ परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वे बच्चों को घरेलू काम में लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर आ जाएगा अभिभावकों को समझाएंगे कि शिक्षा उस बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है और वे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे बोल दिया ना मैंने आपको, प्रेरित जहाँ पर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पारिवारिक मामला मानकर कोई दखल नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर करेंगे भले ही माता पिता सहमत ना हो, ये भी गलत है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक सीमित, जहाँ पर भी सीमित आ जाएगा ना, सीमित को भी नेगेटिव लिख लेना। मैंने आपको बोला है कि लिख लेना, इसलिए लिख लेना क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो याद रख लो। सीमित को आपको हमेशा रखना है नेगेटिव में, कि जहाँ पर भी दिखेगा तो नेगेटिव ऑप्शन होगा आपका। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे, बस आपको थोड़े बहुत दिमाग में रखना है चीज़ें, और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ टेक्निक, जिससे स्पीड से इन क्वेश्चन को आप कर पाओगे और एक्यूरेसी के साथ भी। 10वां क्वेश्चन। आपके क्षेत्र में एक गर्भवती महिला कुपोषण से ग्रसित है और उसके परिवार को यह लगता है कि गर्भावस्था में ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो बड़ा ऑप्शन देखो सर, बड़ा ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, क्या वो पॉजिटिव है सर? तो उसको पढ़ लेते हैं। पहला देखो, पढ़ो।
महिला और उसके परिवार को उचित पोषण के महत्व के बारे में समझाएंगे और पूरक पोषण आहार दिलाने की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल बी आंसर आएगा। पर हम बाकी वाले ऑप्शन को भी देखेंगे जो गलत आएगा। तो देखो पहला वाला गलत क्यों कि इसे पारिवारिक मामला चुप रहना तो हमेशा नेगेटिव आपका सेंस देता, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन को देखते हैं कि महिला को अस्पताल जाने के लिए मजबूर करेंगे। मजबूर करना, अगर आप किसी को मजबूर करें तो ये नेगेटिव सेंस देता है, तो ये भी नहीं होगा। और केवल लगा तो डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन ना ऐसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कोई बच्चा गंभीर कुपोषण से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे। तो क्या करोगे आप इस केस में, तो आप क्या करोगे, बच्चे को तुरंत पूरा पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह देंगे। ठीक है, यहाँ पर नज़रअंदाज करने वाला गलत हो जाएगा। बच्चों को केंद्र में जाने से मना करेगी, गलत आ जाएगा। बच्चे के माता पिता को उचित आहार देने की सलाह देंगे, तो ये भी गलत आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आ जाएगा सर। इसका क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल सा, कि देश में कुपोषण को समाप्त करना और स्वास्थ्य आहार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए 13वां देखते हैं भाई। देखो ध्यान से, यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित रह जाता है तो आप क्या करेंगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले दिया माता पिता को टीकाकरण के लाभों के बारे में जागरूक करूँगी। दूसरा दिया अनदेखी करेंगी। तीसरा दिया बच्चे को केंद्र में जाने से रोक देंगी। और चौथा दिया सिर्फ डॉक्टर को इस बारे में बता देंगी और कुछ नहीं करेंगी। अरे भाई सिर्फ जहाँ पर भी आएगा, सिर्फ मतलब केवल, ये वाला तो सही हो ही नहीं सकता। फिर बच्चे को केंद्र में जाने से रोक देंगी, रोकना भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी तो आपका कैंसिल हो गया। इसे अनदेखा करेंगी तो ये भी गलत हो गया। प्रॉब्लम को अनदेखा करोगे तो आप गलत हो जाओगे। तीनों गलत हो जाएंगे आपके। आंसर आएगा ए। 14 देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र है। तो कौन पात्र है सर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा केवल वे महिला जो पहली बार गर्भवती हो रही है। और मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब चालू की गई, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो ऐसी टाइप की पीडीएफ चाहिए ना, क्वेश्चन का देखो आंसर भी दिया है डिटेल में, व्याख्या सहित। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर संपर्क करना है 8827419259। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं एग्जाम में, तो अगर आपको ऐसी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर को आप नोट कर लीजिए और मेरे को आप मैसेज कर दीजिए सर कैसे ज्वाइन होना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज के माध्यम से बता दूंगा। व्हाट्सअप में करिएगा मैसेज। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे उचित पोषण प्राप्त कर सके और प्रसव पूर्व देखभाल करवा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती और धात्री महिलाओं को कौन सा आहार दिया जाता है। केवल फल और दूध, दूसरा दिया पूरक पोषण आहार, तीसरा दिया है सिर्फ आयरन की गोली और चौथा दिया केवल दलिया और चाल। तो देखो यहाँ पर चाय है ना, तो यहाँ पर 15 का आंसर आ जाएगा भाई पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा जा रहा है सर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए सर तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, केवल आएगा तो ये तो गलत हो जाएगा सर। आपने टेक्निक बताया उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। दबाव डालना गलत आ जाएगा, केवल आ गया गलत आ जाएगा। आंसर आप भी लगा देते हैं। ठीक है, देखो मैं बिना पढ़े भी आंसर बता दिया आपको, तो आपको नेगलेक्ट करते आना चाहिए। और एक और चीज़ बताता हूँ, वो भी लिख लो कि अवसर जहाँ पर भी देखने को मिले तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, और जिस भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो पूरा ऑप्शन को पॉजिटिव कर देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिला था कि बच्चों को खेल खेल में सीखने के अवसर प्रदान करना, अवसर दिया मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आयरन पहल नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोगों को आयरन की गोलियां देना, आयरन की कमी को कम करना, केवल बच्चों को कैल्शियम देना, और चौथा दिया सिर्फ गर्भवती महिलाओं को दवाई देना। आंसर क्या आएगा सर, तो आंसर आ जाएगा इसका जो आंसर आएगा बी आएगा कि आयरन की कमी को कम करना। राष्ट्रीय आयरन पहल का उद्देश्य क्या है, आयरन की कमी को कम करना। चलिए 18 देखिए आपके स्क्रीन पर, कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चलाई जाती है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए जो सरकारी योजना चलाई जाती है उसको बोलते हैं समेकित बाल विकास सेवा, इसको हम ICDS कहते हैं। और ICDS की स्थापना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होना चाहिए 2 अक्टूबर 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की देखभाल करना। तो सर क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा भोजन दिया जाता है? सिर्फ फल, पूरक पोषण आहार और गर्म पका हुआ भोजन, केवल दूध और चाय, मिठाई और चिप्स। आंसर क्या आएगा सर? तो आंसर आ जाएगा पूरक पोषण आहार और गर्म पका हुआ भोजन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आएगा। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बनेंगे जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से, और आप लोग को समझ में आ गई होगी टेक्निक। और भी आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई नोट्स ले लीजिए, नोट्स से पढ़िए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर मैंने दोबारा बताना है आपको, तो दोबारा देख लीजिए 8827419259। ठीक है, तो ज्वाइन होना है तो मैसेज कर दीजिएगा। और चैनल को, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।